प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सॉल्वेंट जो है वो लैम्बडा मैक्स या लैम्बडा मैक्सिमम है उस पे इफेक्ट किस तरह से करता है वो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, लैम्बडा मैक्स में अभी कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये वाला था ना, सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट यूज करें। उसमें क्या देखा था, उसमें जनरली देखा था कि 95% ऑफ इथेनॉल एंड हेक्सेन है उसका जनरली क्या होता है सॉल्वेंट में मोस्टली यूज होता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल ऐसा एक सॉल्वेंट है जिसमें ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो हमारे उसमें क्या होता है डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है और उसका लैम्बडा मैक्स जो कंपाउंड जब लैम्बडा मैक्स पे अपना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उस रेडिएशन पे वो कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। उस हिसाब से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर इफेक्ट है जो हमने जो सॉल्वेंट इफेक्ट सॉल्वेंट को हमें चॉइस करना है वो किस बेसिस पे करना है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा कि वो उसमें जनरली सॉल्वेंट में क्या होना नहीं चाहिए, अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अनसैचुरेशन, जिस वजह से उसका जो ईएमआर के साथ जो अट्रैक्शन है वो ना हो। ठीक है, इस हिसाब से उसमें क्या ना होना चाहिए, अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि उसका एब्जॉर्प्शन है वो इसके जो कंपाउंड है उसका राउंड नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें फाइन स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सा सॉल्वेंट बेस्ड सॉल्वेंट है, ठीक है, 95% इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, डिफरेंट जो नैनोमीटर के लिए सॉल्वेंट यूज होते हैं वो सारे इस टेबल में अच्छे से एक बार पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद अब हम हमारे पार्ट 2 यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पार्ट 2 है उसमें चले जाते हैं, यानी एग्जांपल पर। ठीक है, मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन एग्जांपल में से 100% आएगा ही आएगा। 50% मार्क थ्योरी बेस्ड होगा, 50% मार्क जो है इस यूनिट के वो सारे किसके बेसिस पे होंगे, वो सारे एग्जांपल है उसके बेसिस पे होंगे। ठीक है, और पूरे मार्क है, ऐसा नहीं कि एक यूनिट में 2 चैप्टर है। ठीक है, इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि सारे के सारे जो मार्क है वो कवर करने। और यूवी का जितने एग्जांपल इजी है ना उतने एग्जांपल इजी कोई भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सही है। ठीक है, देखो ये उल्वर्ड फीचर्स जो हमने देखा था उसके रूल्स वो सब देखा था। ठीक है, 3 टाइप की सिस्टम होती है। एक तो डाइंग सिस्टम होती है, उसमें एक साइक्लिक और एसाइक्लिक होती है। एसाइक्लिक में तो नॉर्मल डाइंग ओपन चेन आएगा और साइक्लिक में साइकिल टाइप आएगा। और साइकिल में भी 2 आएगा। अगर एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, डाइंग है प्रेजेंट तो उसको होमोएंगुलर बोलेंगे। अगर डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है तो फिर उसको हेटेरोएंगुलर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इनॉन सिस्टम पढ़ा था, इन यानी डबल बॉन्ड और ऑन यानी कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, यानी इनॉन में क्या आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। कौन सा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। और जो लास्ट वन सिस्टम थी वो कौन सी थी, वो एरोन सिस्टम थी या तो एरोमेटिक सिस्टम कह लो। ठीक है, उसमें कार्बोनाइल प्रेजेंट होगा और उसके साथ कोई जी ग्रुप या तो जेड ग्रुप आप कह सकते हो, इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है। उस हिसाब से उसकी बेस वैल्यू बनेगी। ठीक है, अभी उसमें भी हमने देखा था कि बेस वैल्यू किसे कहते हैं। बेस वैल्यू किसे कहते हैं? जो आपके सिस्टम है उसका जो पोर्शन है उसको आप क्या कह सकते हैं, उसकी बेस वैल्यू आपको डायरेक्ट डेटा में से देख के लिखनी है। ठीक है, तो पहले जो टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है, वो समझ लो, वो किसे क्या कहते हैं वो समझ लो। देखो पहले तो क्या है, देखो पहले कौन सा है, हेटेरोएंगुलर है। ठीक है, तो उसको ही देख लो किस तरह से होगा, किस तरह से हेटेरोएंगुलर। ठीक है, हेटेरोएंगुलर है, हेटेरोएंगुलर डाइंग तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देखो अगर हेटेरोएंगुलर है तो इस तरह से 2 रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी। रिंग या एक क्या होगा, एक इस रिंग में होगा और एक डबल बॉन्ड इस रिंग में होगा। इसको क्या बोलोगे आप, हेटेरोएंगुलर डाइंग। ठीक है,
फिर आएगा होमो एन्युलर डाइन। ठीक है, होमो एन्युलर में क्या होगा, दोनों एक ही रिंग में होंगे। इस तरह से होगा, होमो एन्युलर हो गया। ठीक है, उसके अलावा थर्ड नंबर ओपन चेन। तो उसमें इस तरह से कुछ होगा, ये ओपन चेन वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये फोर्थ वन है। किस तरह की सिस्टम हो सकती है, इन 3 टाइप्स की सिस्टम होती है। ये सारी, ये तीनों जो आएगी वो किसमें आएगी, वो किसमें आएगी, वो सारी डाइन में आएगी। किसमें, डाइन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरह के एग्जांपल आ सकते हैं। ठीक है, फिर डी आएगा, वो कौन सा आएगा, इनोन आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, इनोन सिस्टम में आपको देखना है क्या क्या हो सकता है। इनोन सिस्टम में इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है, ये अल्फा बीटा, इस तरह के ही सारे एग्जांपल आएंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपका सी है एरोन। ठीक है, उसमें किस तरह से आएगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आएगा, सी डबल वन ओ और यहाँ रहेगा जेड या तो जी, और जेड इज इक्वल टू कोई भी ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ठीक है, और CH3 हो सकता है। तो ये सब फॉर्म है। इस तरह की 3 सिस्टम आएगी। ठीक है, फर्स्ट आएगी हेटेरो, दोनों डिफरेंट में, फिर आएगी होमो। ठीक है, यानी दोनों डबल बॉन्ड एक ही में। उसके बाद ओपन चेन आएगी, जो चेन में ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद इनोन सिस्टम आएगा। इनोन सिस्टम में क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टर्मिनल कंपाउंड आएगा, और एरोमेटिक में इस तरह का कोई ग्रुप आएगा। ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अभी जो उसके अंदर आएगा, ठीक है, वो देख लो, इसे क्या कहते हैं, जो टर्म्स इसमें यूज होगी वो देख लो। देखो, इसको पढ़ो, जो समझना है वो में अभी समझना होगा। ठीक है, बेस वैल्यू फॉर हेटेरोन्यूलर, यानी जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर है उसका हेटेरो का पता है, होमो का भी पता है। देखो, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन किसे बोलते हैं, देखो, या तो उसको क्या बोलोगे आप, कि जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है उसी की बात हम करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, उसको समझ लो, क्या है, टर्म्स क्या है, एक्स्ट्रा, जो ये वाला जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, conjugation, extra conjugation, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड किसे बोलते हैं, वो अभी हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो अभी देखो, ये कभी पूछेगा नहीं आप लोगों को कि एक्सप्लेन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से पूछे, ठीक है, अगर इस तरह से कुछ एग्जांपल दिया गया है, ठीक है,
ऐसा कुछ एग्जांपल दिया है, तो इसमें एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, पहले तो आपको क्या करना है, कोई भी एग्जांपल दिया गया हो उसमें बेस वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, उसकी बेस वैल्यू, यानी फर्स्ट ये कौन सी सिस्टम है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। देखो इस हिसाब से आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है, आपको ये होमो लग रहा है, तो इसको होमोन्यूलर बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड जो आ गया हमारी सिस्टम का, उसके बाद एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, जो ये सिस्टम के बाद उसके कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, दो छोड़ के एक नहीं, एक छोड़ के, यानी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, एक छोड़ के एक छोड़ के दो, यानी दो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हुए। कितने हुए, अगर इसमें लिखना हो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड कितने हुए, इसमें कितने हैं, दो है, और एक की वैल्यू 30 होगी, कितनी होगी 30, तो इसमें डायरेक्ट आपको 60 नैनोमीटर इसकी जो बेस वैल्यू है उसमें आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ये इसकी बात हो गई। अगर ओपन चेन में हमें देखना हो तो इसे कहते हैं, ठीक है, ये वो ना, ये जो ये आपकी सिस्टम हो गई, और इसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है एक छोड़ के, उसको क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, सिंपल है। ये हो गया एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसको पहचान लोगे किस तरह से होगा। फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन और रिंग रेसिड्यू, अभी देखो एग्जांपल वही रखो, ठीक है, देखो ये हो गए पहले, तो हमें क्या करना है, इसकी बेस वैल्यू फाइंड करना है, वो सब अपन देखेंगे। अभी सीधा डायरेक्ट इस पर फोकस करते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू, इसकी बात करनी है अभी। अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप की हमें बात करनी और रिंग रेसिड्यूज के बाद देखेंगे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप पहले से ही देख लो कि अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, उसको आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, डार्क करके, यानी अगर आपको इसमें बताना हो उनकी बात है, तो ये देखो, और वो भी इसको आप अल्काइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जो हमारी रिंग है उसमें इस तरह के बाहर की साइड, यानी इस तरह से बॉन्ड बताया गया है और लिखा हुआ है, यहाँ कोई ग्रुप है, अगर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इट मींस यहाँ CH3 होगा या तो क्लोरीन, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन में काउंट करना है। लेकिन एक बात खास याद रखना, टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना, वही अल्काइल ग्रुप आपको कैलकुलेट करने हैं जो डायरेक्टली अटैच विद डबल बॉन्ड है। फिर से एक बार बोलता हूँ, आपको वही अल्काइल ग्रुप काउंट करने हैं जो डायरेक्टली अटैच विद, वो किसके साथ अगर और अटैच होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। एक बार और बोलता हूँ, अल्काइल ग्रुप वही कैलकुलेट करने हैं जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड के साथ अनसैचुरेशन कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो वो अल्काइल ग्रुप को कैलकुलेट नहीं करना। यानी खुशी में 1 2 3 4 और 5 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, एक से एग्जांपल में 5 लिख के आंसर मत लिख के ना, वरना वो रॉन्ग होगा। क्यों, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 ऐसे है जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन आएंगे। ये देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसको कैलकुलेशन में आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये 3 ही है। अभी एक की वैल्यू कितनी होगी,
होंगे +5 यानी 15 नैनोमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया तो 10 नैनोमीटर का जो मेन आंसर है उससे ज्यादा प्लस आपका आंसर आएगा। और वो एग्जाम में डायरेक्टली आंसर पता होगा ना, 2 एग्जांपल पूछे गए हैं। तो अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो मुझे दोनों जो दिया गया है एग्जांपल उस दोनों के नैनोमीटर डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो तो मुझे पता होगा। तो मैं आपके आंसर में +5 और +10 का अप डाउन में कुछ भी है तो फिर मैं वो तो आपका पूरा एग्जांपल क्या कर दूंगा, रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से प्रॉपर्ली ध्यान लगा के पढ़ना है। और ये ऐसा है, थ्योरी में क्या हो सकता है, थ्योरी में आप 5 मार्क में क्वेश्चन लिखो, उसमें से 3 और 4 अगर आपको मिल सकते हैं, आपकी कहीं गलती हो सके। एग्जांपल ऐसी चीज अगर आपने कंप्लीट आंसर ला दिया तो फिर आपको फुल मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूशन कितने हुए, ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हुए, यानी 3 × 5 = 15 नैनोमीटर। ठीक है, ये प्लस कर देना है जो इसकी बेस वैल्यू है उसके साथ। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, अल्काइल ग्रुप की। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, चलो देखो, ये दोनों एक ही बात होगी, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन का हो या नेक्स्ट जो है वो। ठीक है, वो क्या है, जो नेक्स्ट लिखा है ना, रिंग रेसिड्यू। क्या लिखा है, रिंग रेसिड्यू। ठीक है, रिंग रेसिड्यू जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। देखो, रिंग रेसिड्यू किसे कहेंगे, वही अगर रिंग के अंदर का कार्बन, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन तो बाहर की साइड है, रिंग में जो अगर कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसको रिंग रेसिड्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिंग रेसिड्यू। ठीक है, और आप उसको इस तरह राउंड के तौर पे उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर इतना। अभी देखो, अंदर रिंग के साइड वाला जो भी कार्बन है उसको आप अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते, मानो कि, लेकिन उसकी वैल्यू तो +5 ही होगी, लेकिन आप अलग से लिख सकते हो कि ये रिंग रेसिड्यू है। तो इसमें काउंट करें तो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ एक रिंग रेसिड्यू है। ठीक है, कोई भी इस तरह से काउंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड कोई भी एक साइड से लेना है और चेन में जाना है, पूरा भरना है, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे नहीं सोल्व करना। ये देखो, इस साइड है रिंग एक। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं काउंट कर सकते, वो डायरेक्टली अटैच नहीं है वो कार्बन डबल बॉन्ड से, यानी ये अटैच है तो एक रिंग रेसिड्यू। फिर देखो, ऐसा भी नहीं करना कि ये डबल बॉन्ड के साथ ये अटैच है। ठीक है, ये तो पूरी चेन है, यानी ये काउंट नहीं करना आपको। ये तो आप ले रहे हो ना, तो इसमें एक आप क्या बेस वैल्यू लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे ना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। हमने देखा ना, ये मेन चेन हो गई, उसके बाद ये दोनों को आपने किसमें ले लिया, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड में। ठीक है, और एक की वैल्यू 30 हो गई, तो फिर ये इसकी वैल्यू आ गई है, इस वजह से इसको रिंग रेसिड्यू में काउंट नहीं करना है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड ये है, देखो ये सेकंड रिंग रेसिड्यू। उसके बाद ऊपर जाओ, इसके साइड ये रिंग रेसिड्यू, ये डबल बॉन्ड के डायरेक्ट अटैच में, ये नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को ले लो, इसका ये रिंग रेसिड्यू, और यहाँ से यहाँ नहीं लिख सकते, वहां डबल बॉन्ड है, यहाँ से ऊपर है, और ये रिंग रेसिड्यू, यानी 1 2 3 4 5 कितना हुआ, 5 रिंग रेसिड्यू है ना, यानी 5 × 5 कितने हो गए, 25 नैनोमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 25 नैनोमीटर। ये भी क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। तो आपको पता चला अल्काइल ग्रुप किससे कहेंगे, जो डबल बॉन्ड से बाहर की साइड जो है वो, और डायरेक्टली जो रिंग में है उसको आपको क्या करना है, रिंग रेसिड्यू के तौर पे काउंट करना है। देखो, ये वाली रिंग रेसिड्यू, यहाँ देखो, इसको मैंने रिंग रेसिड्यू में काउंट में नहीं लिया, सॉरी। ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ क्या होगा, 6 होगा, यहाँ 5 आएगा, और ये 6। ठीक है, तो इसका कितना होगा नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अगर फिर ऐसा कुछ है यहाँ पे ऐसा डबल, तो फिर मैं आगे जो है उसको अल्काइल सब्स्टिट्यूशन में नहीं लाऊंगा। ठीक है, कहीं पर ये अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये रिंग रेसिड्यू में नहीं आएगा। ठीक है, यानी रिंग रेसिड्यू और अल्काइल सब्स्टिट्यूशन वही काउंट करने हैं जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो, और जो कॉन्जुगेशन वाली पूरी चेन है उसके बीच के जो कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, उसको काउंट में नहीं लेना है। ठीक है, उसको क्या, यानी डबल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बन है उसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, उसको काउंट ही नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये
एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो गया, अल्काइल और रिंग रेसिड्यू हो गया। अभी देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं? देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी रिंग को डबल बॉन्ड अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसको इस तरह से परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये रिंग है उसमें ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? देखो सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या बोलोगे आप? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो समझ आ गया ना, इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी इस एग्जांपल में हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लेने हैं, तो कौन कौन से होंगे? ठीक है, यहां था ना एक डबल बॉन्ड, देखो आपको दिख रहा है एक भी, ये देखो ये है, देखो इसको नहीं बोल सकते आप, ये जो है ना, ठीक है, अगर यहाँ ऐसा कोई रिंग है तो इसको आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये पैरेलल है रिंग में, तो इसी वजह से इसमें देखो यहाँ पे ये भी इस रिंग को और इस रिंग को पैरेलल है, तो अकेला ही है, ये भी इन दोनों रिंग को पैरेलल है, ये भी, यानी इसमें एक भी क्या नहीं है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है तो फिर एग्जांपल में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा सब कुछ एक में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता, कहीं सारी चीज कहीं एग्जांपल में नहीं होगी तो वो कैलकुलेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या है, हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देख लो किस तरह से आएगी, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें देखो अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये रिंग को ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिंग इस तरह से सोच लो और ये डबल बॉन्ड को इस तरह से सोचो, एक यहाँ आया है, एक ऊपर की साइड है, देखो, यानी दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे जो एक ही रिंग को क्या है इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो तो रिंग के पैरेलल है। अगर यहाँ में एक और रिंग इस तरह से, ठीक है, क्या करो तो लगा दो, तो फिर इस रिंग को भी ये क्या होगा? एक्सोसाइक्लिक, यानी एक ये रिंग के लिए, ये रिंग के लिए 2 और ये रिंग के लिए 3, यानी 3 एक्सोसाइक्लिक क्या आएंगे? डबल बॉन्ड आएंगे। इस एग्जांपल में कितने हैं? ठीक है, इस एग्जांपल में एक ये, ठीक है, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ x करके, ठीक है। इसको किस तरह से बता सकते हो आप? x के तौर पे, यानी जितने x है उतने कैलकुलेट कर लो, 2x है ना, तो फिर आपको लिखना है 2 इंटू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है, तो इसका आएगा 10 नैनोमीटर। एक और बात याद रखनी है, ये सारी वैल्यू आपको दी गई होगी, ठीक है, पेपर में, आपको तो सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, और उसमें गलती ना हो उसके लिए मैं अच्छे से आपको प्रिपेयर कर दूंगा कि भाई यहाँ भूल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। फिर तो एसिटेट ग्रुप दिया गया है, ठीक है, एसिटेट, फिर इथर ग्रुप, ये तो सारे फंक्शनल ग्रुप है, थायोइथर ग्रुप, ये सब आपको पता ही होंगे, ठीक है, इसमें नहीं जाना, ठीक है। अभी के लिए और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड भी आ गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन जो था, ठीक है, वो भी आप क्या आ गया, कैलकुलेट हो गया, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन आ गया, रिंग रेसिड्यू आ गया, हेटेरोएन्युलर आ गया और होमोएन्युलर आ गया, ठीक है। अभी के लिए ये देखो
ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, सारा कैलकुलेट कर दिया था। देखो इसका आंसर क्या रहा है 239 नैनोमीटर और इसका क्या रहा है 283 नैनोमीटर। चलो हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले ये कैलकुलेशन से पहले ये पॉइंट लिख लो, कौन कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेना है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले लेना है बेस वैल्यू, कोई भी एग्जांपल देना हो उसमें फर्स्ट क्या करोगे आप, उसकी जो बेस वैल्यू है वो क्या करोगे आप फाइंड करोगे कि उसकी बेस वैल्यू क्या है। यहाँ जो दी गई है ना ये वाली बेस जो वैल्यू है वो कितनी लेनी है, ठीक है। यानी किसी में फर्स्ट को क्या करोगे बेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेकंड जब आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई तो रहेगा ही, ठीक है, पहले उसको पहचानना तो रहेगा कौन सी सिस्टम होगी, फिर ये उसमें आ जाएगा आइडेंटिफाई एंड क्या करना है, फिर बेस वैल्यू पुट करनी है, उसमें बेस वैल्यू आपको लिख देनी है, ठीक है। फर्स्ट ये होगा, उसमें बेस वैल्यू जब आपको यहाँ लिख देनी है, फर्स्ट यही रहेगा ऑलवेज। फिर आपको ढूंढना है अल्काइल ग्रुप, आपको क्या कैलकुलेट करना है अल्काइल ग्रुप, थोड़ा आपको फाइंड करना है रिंग, ये जो है ना सेकंड वन वही आपको फाइंड करना है, ठीक है, रिंग रेसिड्यू। फोर्थ है ये दोनों आपको एक बार मिल जाए, ये दोनों आप तीनों फर्स्ट बेस वैल्यू फिर अल्काइल ग्रुप फिर रिंग रेसिड्यू, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपको लिखना है एक्स्ट्रा कंजुगेशन डबल बॉन्ड। आपको ये फाइंड करना है कि एक्स्ट्रा कंजुगेशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा कंजुगेशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये मिल जाए। उसके बाद आपको डबल बॉन्ड की बात चल रही है तो फिर ये लेना है ना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। बस इतना फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट ये जो 5 है वो अच्छे से आना चाहिए। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी बेस वैल्यू पुट करनी है। पहला ऑलवेज हमेशा कौन सा रहेगा फर्स्ट बेस वैल्यू, सेकंड अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, थर्ड रिंग रेसिड्यू, फोर्थ क्या लोगे एक्स्ट्रा कंजुगेशन डबल बॉन्ड और उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसी तरह 5 यही सीक्वेंस में हर एग्जांपल में डाइन का जो एग्जांपल है, हम अभी क्या कर रहे हैं कैलकुलेट दी लैम्बडा मैच फॉर डाइन सिस्टम। जो डाइन सिस्टम है उसको इस तरह से ही हम क्या करेंगे ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ, फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा बेस वैल्यू, फर्स्ट कौन सी आएगी बेस वैल्यू, सेकंड आएगी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, थर्ड आएगा रिंग रेसिड्यू, फोर्थ आएगा एक्स्ट्रा कंजुगेशन डबल बॉन्ड और 5 नंबर पे आएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यही सीक्वेंस में आपको जाना है, फिर कभी गलती नहीं होगी। आपको क्या करना है कंपाउंड देख के ये चीज उसमें ढूंढनी है, ऐसा नहीं कि कंपाउंड देख के आपको लिखना है कि अभी इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। उससे क्या होता है हर एक बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, यही सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है। ये सीक्वेंस ही आपको मेंटेन करनी है। अगर कुछ नहीं है और नहीं लिख रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। अभी चलो फर्स्ट एग्जांपल के साइड चलते हैं। देखो एग्जांपल क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे दिए गए हैं 2 और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। फर्स्ट हम हमारे हिसाब से ले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। क्या किया आपने आइडेंटिफाई किया कि आप अभी उसको किस तरह से लिखना है, इसमें आपको बेस वैल्यू से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा उसकी बेस वैल्यू से ही,
या तो बेस वैल्यू ना लिखो तो जो भी इसकी जो सिस्टम है वो लिख दो। कौन सी सिस्टम है, ये देखो एक ही डबल बॉन्ड है यानी डाइन सिस्टम है। पहले तो कंपाउंड में ये देखना है तीनों सिस्टम में से कौन है, इनोन है, डाइन है या एरोमेटिक है। एरोमेटिक जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा, ठीक है। फिर इनोन में डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। तो उसके बाद बचा कौन, डाइन बचा। डाइन में भी ये देखो एक ही साइक्लिक है, साइक्लिक में दो हो सकते हैं, या तो होमो या तो हीट्रो। एक ही में अगर डबल बॉन्ड हो तो होमो वरना तो हीट्रो। ये कौन सा है, हीट्रो एंगुलर है। कौन सा है, कौन सा है, देखो उसमें भी लिखा हुआ है हीट्रो एंगुलर डाइन, ठीक है। और हीट्रो एंगुलर डाइन है, अभी ये थोड़े आप ये रखो, ये रखो, ठीक है। हीट्रो एंगुलर की कितनी होगी, 214 नैनोमीटर, ये इसकी बेस वैल्यू होगी, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, हीट्रो एंगुलर डाइन के बाद हमें क्या फाइंड करना है, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। क्या फाइंड करना है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है वो आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। देखो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ है, नहीं है, ये तो रिंग रेसिड्यू है, ये भी रिंग रेसिड्यू है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रिंग रेसिड्यू है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक है। बोला अल्काइल ग्रुप को हमने किस तरह से नोट किया था कि इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो कितने हो गए, एक मिला, एक की वैल्यू कितनी है अल्काइल सब्स्टिट्यूशन की, 5 होगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 5 नैनोमीटर, ठीक है। फिर थर्ड आएगा रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू आएगा। देखो रिंग रेसिड्यू में हमें राउंड करना था, ये डबल बॉन्ड के पास ये रिंग में एक रिंग रेसिड्यू, ठीक है। यहाँ ऊपर की साइड ये 2 रिंग रेसिड्यू, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर की साइड ये 3 रिंग रेसिड्यू, यानी कितने आएंगे इसमें, 3 रिंग रेसिड्यू। एक की वैल्यू 5 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 नैनोमीटर, ठीक है। इंट्रोएंगुलर अल्काइल रिंग रेसिड्यू। फोर्थ नंबर आएगा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड। दो बॉन्ड के अलावा अगर कोई एक अदर बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो वो एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन बॉन्ड के बारे में सोचना है। एक्स्ट्रा यानी दो के अलावा कितने बॉन्ड है, यहाँ तो 2 ही है यानी वो निकल गया। फोर्थ नंबर स्किप। 5 नंबर देख लो, 5 नंबर क्या था हमारा, 5 नंबर था हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या था, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो ये रिंग में पैरेलल है, लेकिन ये रिंग को ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, एक आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अब, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक है और एक की वैल्यू आई थिंक 5 होगी। कितनी है देखो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितनी वैल्यू है, 5 है ना। तो कितना होगा यहाँ पर, 0 0 1 5 नैनोमीटर। कैलकुलेट करो, 5 5 यहाँ होना आएगा यानी 2 और 2 यहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है लैम्ब्डा में, ठीक है। 2 to 9 नैनोमीटर, ठीक है। 2 to 9 नैनोमीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 and 3 आएगा ना। तो यहाँ पे आएगा 2 3 9 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये देखो कितना आया, 2 3 9 नैनोमीटर। एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम या तो आप लिख सकते हो लैम्ब्डा मैक्स, ठीक है। तो ये हो गया पूरी कैलकुलेशन। बस ये इस तरह से 2 एग्जांपल दिए होंगे, इस तरह से कैलकुलेट कर दो, मार्क पूरे मिल गए आपको। वैल्यू भी आपको याद नहीं रखनी, वो भी लिखी होगी। और 2-3 एग्जांपल आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको अच्छे से उसकी याद रखने की भी क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अभी थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे। देखो एग्जांपल किस तरह से दिया गया है। स्ट्रक्चर एग्जाम में भी ड्रॉ करना, ठीक है, इस तरह से नहीं।
नहीं लिखना, इस तरह से मत करना, ठीक है। एक यहाँ पे और देखना जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो वैसे ही आप क्या करना, ड्रॉ करना। ड्रॉ करने में कुछ नया मत ले आना, हो गया। इस तरह का क्या किया, एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। अभी हमारे हिसाब से चलते हो उसमें जो भी लिखा हो, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लो स्ट्रक्चर वही है ना, किया गया, ठीक है। हाँ ये वही है, ठीक है। अभी हमारे हिसाब से चलो सब क्या है, बेस वैल्यू। पहले तो ये देखो कौन सी डाइन है, एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, होमोन्यूलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोन्यूलर है, ठीक है। और होमोन्यूलर की बेस वैल्यू क्या होगी, देखो होमोन्यूलर की होगी 253 नैनोमीटर, ठीक है। दोनों में देखो 253 नैनोमीटर ही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अभी देखो सेकंड में क्या फाइंड करते हैं, अल्काइल ग्रुप। पहले ये देखो इसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 और 4 के 4 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। नहीं, ये चारों कैलकुलेट नहीं ले रहे थे, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसके दोनों साइड डबल बॉन्ड नहीं है, तीनों साइड, इसके भी दोनों साइड डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ये नहीं आएगा। तो फिर या तो यहाँ होना चाहिए, वो नहीं है, यहाँ होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। तो फिर खत्म बात, यानी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट है, वो तो होगा ही डबल बॉन्ड के साथ। तो फिर देखो रिंग रेसिड्यू, ठीक है। रिंग रेसिड्यू कितने हैं वो कैलकुलेट करो, रिंग रेसिड्यू। ये कोई भी कहाँ क्या बोला था, ये जो पूरी चेन है उसकी कोई भी एक साइड से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको यहाँ एक रिंग रेसिड्यू, इसके बाद यहाँ से यहाँ ये 2 रिंग रेसिड्यू, ठीक है। यहाँ नीचे नहीं है रिंग, ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, यहाँ है इसकी ये एक रिंग रेसिड्यू और ये 2 रिंग रेसिड्यू। कितनी हुई, 1 2 3 एंड 4। 4 क्या है इसमें, रिंग रेसिड्यू है, एक की वैल्यू 5 होगी। देख लेना उसमें एक की वैल्यू क्या होगी, रिंग रेसिड्यू और अल्काइल सब्स्टिट्यूशन और रिंग रेसिड्यू की वैल्यू कितनी है, 5 नैनोमीटर है ना। तो फिर कितनी होगी, 5 बार 4 टाइम 5 5 करो तो 20 होगा ना, तो 20 नैनोमीटर। होमोन्यूलर उसकी बेस वैल्यू आ गई, ठीक है। होमोन्यूलर 9। फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं था, फिर रिंग रेसिड्यू देखा, वो हमने लिख लिया। थर्ड नंबर क्या आएगा, उसके बाद एक्सो, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन मैंने इससे पहले कह दिया एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन की बात ही तब आएगी जो 2 के मोर देन 2 डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ 2 ही है तो वो निकल गया। अभी थर्ड नंबर पे क्या आएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या आएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसमें देखो रिंग को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये रिंग को परपेंडिकुलर होना है यहाँ, यानी यहाँ एक x में लिख सकता हूँ, तो इस रिंग को ये हो रहा है, यानी यहाँ मैं x लिख सकता हूँ। दोनों देखो, ये रिंग सोचो इस तरह से है, ये रिंग सोचो और इसको इस तरह से है, ठीक है। और इस रिंग को ये a b और c लिख दो, रिंग को क्या लिख दो, a b और c। तो फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किस में है, a एंड c में है, ठीक है। a और c को क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। b को तो पैरेलल है, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है। एक की वैल्यू आई थिंक देखो 5 नैनोमीटर होगी, एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5, ठीक है। तो ये कितना होगा, 10 नैनोमीटर होगा, 10 नैनोमीटर, ठीक है। एक्सो आ गया, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद एक्स आ गया, सारे आ गए और कुछ इसमें रहा नहीं, यानी सब पॉइंट आ गए। होमो आ गया, फर्स्ट अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दूसरा, तीसरा रिंग रेसिड्यू आ गया, फोर्थ नंबर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आएगा, वो नहीं है, और 5 नंबर में ये आ गया, यानी ये इसमें 5 में से आउट ऑफ 5 3 ही प्रेजेंट है। टोटल मार दो, इसका टोटल कर दो, कितना आएगा, लैम्बडा मैक्स, हर बार लिखना है लैम्बडा मैक्स, ठीक है। ये देखो 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, क्या 5 6 7 और 8,
यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 यानी 283 नैनोमीटर। देखो कंपैरिजन करो उसके साथ, आ गया आंसर। देखो 283 नैनोमीटर, यानी दो इस तरह से ये आपको दोनों अगर एग्जांपल में दे दे और कह दे कि इसकी लैम्ब्डा मैक्स फाइंड कीजिए, ठीक है, वैल्यू भी आपको ये वाला जो चार्ट है वो भी आपको दिया गया। अरे इजीली कैलकुलेट हो सकता है ना, इसमें कुछ नया है ही नहीं। 5 बात है टोटल, वो सोच लो, बेस वैल्यू निकाल लो, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, रिंग रेसिड्यू, फिर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, अभी देखो ये एग्जाम में किस तरह का दिया होता है डेटा, वो मैं आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, उसमें देखो बेस वैल्यू तीनों के साथ में दी होगी, किस तरह से बेस वैल्यू किसकी क्या लेनी है, ओपन चेन और एसाइक्लिक डाइन। ओपन चेन यानी चेन में हो और एसाइक्लिक डाइन, ठीक है, जो साइकिल में नहीं है, यानी वो दोनों बात एक ही हुई। उसकी 214 देखो, ओपन चेन हो या हेटेरोन्यूलर डाइन हो, ठीक है, वो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी 214। होमो हो तो 253 नैनोमीटर रहेगी। ठीक है, 253 नैनोमीटर रहेगी। फिर तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का 30 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का +5 होगा, रिंग रेसिड्यू का +5। ठीक है, ये जब आएगा एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, सीस क्या है, और सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी डिफरेंट वैल्यू का, CH3 है तो 5 होगी। ठीक है, फिर इथर है तो फिर 0 रहेगा। फिर अगर मिथॉक्सी ग्रुप और OH ग्रुप तो +6 रहेगा, एलोडन है तो 5 रहेगा, NR2 है, ठीक है, NR2 है तो 16 नैनोमीटर, SR है तो 30 नैनोमीटर। वो जब आएगा तब हम सोचेंगे। ये डाइन सिस्टम हो गई। सेकंड है इनोन सिस्टम, तो डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल है उसके बाद का अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से आपको चेन में जाना है। ठीक है, फिर उसके एग्जांपल, अभी सिर्फ हम डाइन सिस्टम के एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं जो एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूँ वही उसी तरह से आप लिखते जाना। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड में कैलकुलेट करना है। अभी चलो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो इस तरह से लिखो। यहाँ लिख दो, इस तरह से लिखो जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ये है, यहाँ CH3 ग्रुप दिया गया है। उसके अलावा आगे लिखा है CH, ओके, इस तरह का एग्जांपल दिया गया है, CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, या तो इसको दूसरी ओर से अगर हमें लिखना है तो इसको इस तरह से दिया गया होगा। ठीक है, याद रखना, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी ये प्रॉपरली हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बात एक ही हुई। हमें इस तरह से ये एग्जाम में दिया गया होगा या तो इस तरह से होगा। पहले फर्स्ट हमारा पॉइंट ऑलवेज क्या रहता है, फर्स्ट हमारा रहता है कि इसमें होमो है या हेटेरो है वो आइडेंटिफाई करना है। ये बुक में आपका फर्स्ट एग्जांपल है। ये देखो, पहले तो ये साइक्लिक डाइन है, साइक्लिक डाइन है नहीं है ना, यानी होमो हेटेरो दोनों चला गया, तो फिर ये कौन सा रहा, ये ओपन चेन। आपको रिंग देख के नहीं सोचना, आपको डबल बॉन्ड अगर रिंग में है तो वो देखना है कि वो साइक्लिक है या साइक्लिक। ये देख के मत सोचना कि ये साइक्लिक है। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड किस में है, डाइन आपकी किस में है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक, रिंग में है या रिंग के बाहर है। रिंग के बाहर है तो फिर इसको क्या बोलोगे आप, ओपन चेन बोलोगे, या तो एसाइक्लिक क्या बोलोगे, ओपन चेन और एसाइक्लिक डाइन। ठीक है, आप इसको लिखो इस तरह से, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन क्या होगी, ये डाइन होगी, और उसकी और हेटेरो की दोनों की क्या होगी, सेम बेस वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर। ये ओपन चेन की बात हो गई। उसके बाद ये आपको इसमें मिल गया, ये इसकी बेस वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल
ग्रुप। देखो है इसमें अल्काइल ग्रुप, देखो ये डबल बॉन्ड से ये रिंग रेसिड्यू आएगा, ये भी रिंग का रेसिड्यू आएगा, रिंग में है ना, इस वजह से रिंग रेसिड्यू। यहाँ चलो कोई भी एक साइड से चलना है, यहाँ आगे चलो ये आया ना, तो ये यहाँ है रिंग, ठीक है। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं है, यहाँ है। देखो इसको रिंग रेसिड्यू नहीं बोल सकते, इसको अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो रिंग में नहीं है। यानी 2 1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। आप उसमें देखते रहना, ठीक है, कि अल्काइल सब्स्टिट्यूशन की क्या होगी। देखो अल्काइल है ना, R कहो या CH3, अगर यहाँ R दिया हो या CH3 ग्रुप, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी +5, कितनी है +5 नैनोमीटर। जैसे 2 है हमारे पास, यानी कितनी आएगी 10 नैनोमीटर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा रिंग रेसिड्यू, कौन आएगा रिंग रेसिड्यू। देखो कितने रिंग रेसिड्यू है इसमें, ठीक है। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड के बाद ये 1, ये यहाँ पे 2, यहाँ इसको तो कैलकुलेट कर लिया, ये नहीं आ सकता क्योंकि ये सिस्टम में है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं, यानी 2 क्या आएंगे रिंग रेसिड्यू आएंगे, क्या आएंगे 2 रिंग रेसिड्यू आएंगे। तो ये कितना होगा 10 नैनोमीटर। और रिंग रेसिड्यू की भी क्या होगी वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे देख लो रिंग रेसिड्यू +5 नैनोमीटर, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो इसमें एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, 2 ही है ना, यानी एक्स्ट्रा गया। फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ले लो, एक्सोसाइक्लिक यानी रिंग को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हाँ हो रहा है। ये देखो एक क्या आएगा इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। मैं जिस तरह से लिख रहा हूं इसी तरह से आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वो कितना है 1 इंटू 1 की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा हो तो यहाँ देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5। जिस तरह से मुझे सारी वैल्यू ऑलमोस्ट याद रहेगी है, आपको भी क्या होगा प्रैक्टिस करोगे तो सारी एग्जाम्पल में याद रह जाएंगे, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया, उसके अलावा 5 में से ये 3 ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर जब 5 में से 3 प्रेजेंट हो तो फिर उसको क्या कर देना चाहिए टोटल इसमें कर देना चाहिए, ठीक है। टोटल कर दो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो लेवला में, ठीक है। 5 9 5 + 4 9 1 2 and 3 3 and 2 239 नैनोमीटर 239 नैनोमीटर, ठीक है। और आपका आंसर क्या है एकदम सही है, ठीक है। ये एग्जांपल बुक में नंबर 1 एग्जांपल बुक में ये दिया गया है, ठीक है 239 नैनोमीटर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बुक में इस तरह से दिया गया है। इस तरह से बुक में एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। चलो इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, पहले तो आइडेंटिफाई करो, ये रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस वजह से पहले तो एक ही रिंग में नहीं है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एसाइक्लिक, ठीक है, एसाइक्लिक तो इट मींस क्या कह सकते हो, ओपन चेन हो सकता है, या तो होमो हो सकता है, या तो हेटेरो हो सकता है। आपको इन तीनों में से पहले ये देख लेना है कि ये होमो है या नहीं, एक रिंग में डबल बॉन्ड है नहीं है ना, फिर तो कोई भी हो वैल्यू तो एक सेम ही आएगी, क्योंकि हेटेरो और ओपन चेन भी सेम है। इसको आप हेटेरो 2 अलग अलग रिंग में है, इस वजह से इसको आप क्या कह दो हेटेरो हेटेरो एन्युलर डाइन, ठीक है। हेटेरो एन्युलर डाइन इसको कह दो, क्या रहेगी वैल्यू हेटेरो की रहेगी 1 2 214 नैनोमीटर। एक बार कैलकुलेट देख लेना उसमें वही होगी। सेकंड क्या आएगी, देखो इसमें देख के ही पता चलता है कि कहीं अकेली लाइन नहीं है, यानी
अल्काइल सब्स्टिट्यूशन एक भी नहीं है, तो फिर क्या आएगा, अल्काइल के बाद आएगा रिंग रेसिड्यू। ठीक है, रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करो, ये रिंग के बाद का रिंग रेसिड्यू, ये रिंग का ये फर्स्ट। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, ये वाला कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरी चेन जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक दो, फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ से ये लो, ये 3, फिर ये 4, यानी कितने हैं, 4 रिंग रेसिड्यू है। कितने हैं आपके पास, 4 रिंग रेसिड्यू है। एक की वैल्यू 5 नैनोमीटर रहेगी, उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो यानी कितने नैनोमीटर रहेंगे, ये 20 नैनोमीटर। 3 नंबर 1 ये। इसके बाद आएगा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड, 2 ही ये एक्स्ट्रा गया। फिर आएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है, क्योंकि दोनों रिंग के परपेंडिकुलर एक ही बॉन्ड है, जो वहां डबल बॉन्ड नहीं है। देखो इस रिंग का ये होगा, और तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये तो पैरेलल बॉन्ड है, इसका भी है। अगर यहाँ होता तो हम जो लेते, वहां नहीं है, यानी 0। तो उसके बाद एक्सो भी नहीं है, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा भी नहीं है, तो फिर बचा क्या, बचा कुछ जो है वो सामने ही आपके। इसका टोटल कर दो। ठीक है, इसका टोटल लैम्बडा मैक्स। ठीक है, ये कितना आएगा, 4, 2, 3 एंड 4 नैनोमीटर। 2, 3, 4 नैनोमीटर। ठीक है, और बुक में भी वही एग्जांपल आंसर दिया गया है, यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये दूसरा एग्जांपल था। ये हम टाइम के एग्जांपल क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद का 3rd नंबर का जो एग्जांपल दिया गया है, वो इस तरह का कुछ एग्जांपल है। डबल बॉन्ड दोनों कहां पे है, ओके। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल दिया गया है, आई थिंक इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, इस तरह से बॉन्ड दिया गया है। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो ये क्या है, दोनों एक ही रिंग में है ना, दोनों क्या है, एक ही रिंग में है, तो फिर क्या हुआ, ये होमो एन्युलर डाइन। ठीक है, क्या हुआ, होमो एन्युलर डाइन हुआ। होमो एन्युलर की वैल्यू कितनी हो गई, 253 नैनोमीटर। एक बार उसमें वेरीफाई कर लो, हाँ नहीं है जो होमो एन्युलर, वो हो गया। उसके बाद क्या आएगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन एक ही दिख रहा है, जो डबल बॉन्ड के साथ एक नहीं है, तो अल्काइल नहीं आएगा। तो अभी क्या आएगा, रिंग रेसिड्यू। ठीक है, रिंग रेसिड्यू आएगा। देखो यहाँ से कैलकुलेट करो। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करो, ये 1 टाइम हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो चेन में आएगा, ये 2 और ये यहाँ पे 3, ये इसका 1, यहाँ कुछ नहीं है, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी नहीं, 2 एंड 3, तो 3 क्या आएंगे, रिंग रेसिड्यू आएगा। एक की वैल्यू 5 होगी, उसमें देख लेना। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू होगी 115 नैनोमीटर। ठीक है, 15 नैनोमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर क्या आएगा, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड। एक्स्ट्रा तो है ही नहीं, 2 है, फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक कौन सा है, ये रिंग को देखो, ये परपेंडिकुलर है, और तो कोई नहीं है, यानी 1 होगा, और 1 की वैल्यू 5 होगी, उसमें देख लेना। ठीक है, तो टोटल वैल्यू होगी 5 नैनोमीटर। ठीक है, एक बार वेरीफाई करते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, देखो एक्सो और एक्स्ट्रा में कंफ्यूजन मत करना, इसकी 13 मत ले लेना। ठीक है, इसकी 13 मत ले लेना, हो गया। और इसके बाद तो कुछ आगे बचा ही नहीं है। ठीक है, टोटल कर दो, लैम्बडा नेक्स्ट। अरे बहुत इजी एग्जांपल है, 5 5 3 1 2 6 7 एंड 2 नैनोमीटर। ठीक है, 273 नैनोमीटर। देखते हैं आंसर, 273 नैनोमीटर, यानी आपका आंसर कितना है, बिल्कुल सही
आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना, ठीक है, अभी जो मैं एग्जांपल आपको यहाँ लिखूंगा वो एग्जांपल आपको वीडियो रोक के सोल्व करना है, फिर मैं कैलकुलेट करूँ और उसके साथ वेरीफाई करना है कि हाँ भाई आंसर सही आ गया। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर देखते हैं एग्जांपल क्या दिया गया है। ओके, ठीक है, इस तरह से दिया गया है CH2 इस तरह से बॉन्ड है, यहाँ टर्सरी ग्रुप है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया गया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से चलो फर्स्ट क्या आएगा, पहले तो ये देखना है होमो या हेटेरो, एक रिंग में दो नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे, हेटेरो या तो एस साइक्लिक, इसको हेटेरो बोल दो, हेटेरो। देखो हेटेरो और ए साइक्लिक में अगर कंफ्यूज हो रहे हो, यानी आपको लग रहा है कि रिंग नहीं है, तो यहाँ लिख देना है बेस वैल्यू और लिख देनी है डायरेक्ट जो भी बेस वैल्यू, क्योंकि वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी 214 नैनोमीटर, उसमें एक बार देख लेना उतनी ही लिखी होगी। ठीक है, सेकंड क्या लोगे हम एग्जांपल में, हम लेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड के आसपास कहीं दूर दूर तक में नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं नहीं है, यानी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा रिंग रेसिड्यू। ठीक है, क्या आएगा रिंग रेसिड्यू। ये देखो ये डबल बॉन्ड के बाद ये रिंग रेसिड्यू, यहाँ कुछ नहीं है, ये कैलकुलेट में नहीं रख सकते, लेकिन ये रख सकते हैं दो रिंग रेसिड्यू है, कितने दो, एक की वैल्यू 5 होगी, उसमें देख लेना। ठीक है, क्या आएगा 10 नैनोमीटर। ठीक है, ये गया थर्ड नंबर आएगा एक्स्ट्रा, लेकिन दो ही है यानी एक्स्ट्रा गया, तो फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, देखो ये रिंग के साथ ये पैरेलल है ना, तो फिर ये 1 और एक की वैल्यू होती है 5, तो ये कितना होगा 5 नैनोमीटर। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। आंसर देखते हैं कितना हमारा आता है, 5 और 9 2 नैनोमीटर, 229 नैनोमीटर आंसर आया है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका क्या है राइट है, एक बार इसको अच्छे से देखो। ठीक है, उसके बाद का 5 नंबर का जो एग्जांपल है वो कैलकुलेट करते हैं। फाइव नंबर का एग्जांपल कुछ इस तरह है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करो अच्छे से। चलो टाइम बहुत हो गया है, ये जो एग्जांपल है वो आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे डाइन के एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में आपको इनोन का और एरोन का दोनों का संदर्भ दूंगा। लेकिन इतना पता चल गया होगा, अगर आपके पास बुक है या तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हो, गूगल में जाके आपको लिखना है कि जो डाइन है, ठीक है, डाइन सिस्टम के एग्जांपल, यानी ढेर सारे इस तरह से मिलेंगे आपको, सिर्फ उसमें से इस तरह के स्ट्रक्चर लेना और कैलकुलेट करना है, वरना तो हम नेक्स्ट लेक्चर में तो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 5 नंबर है उसको होमवर्क में करना है, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जय श्री कृष्ण।